अहो जनसमूहे अपि न द्वैतं पश्यतो मम अरण्यमिव संवृत्तं क्व रतिम कर्मणाम्यहम्। नमस्कार मित्रों। ये जो श्लोक है ये अष्टावक्र गीता के दूसरे अध्याय का 21वां श्लोक है, जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है, अहो जन समूहे अपि, अर्थात अहो जन समूह में भी, न द्वैतम पश्यतो मम, अर्थात नहीं द्वैत को देखता हूँ मैं, अरण्यमिव संवृत्तम, अर्थात वन में पहुंचकर इस प्रकार, क्व रति कर्वणाम्यहम, अर्थात कहाँ रति करूं मैं। तो यहाँ पर जनक महाराज अब कहते हैं कि अहो जन समूह में भी मैं द्वैत को नहीं देखता हूँ, और वन में मैं पहुंच जाऊं तो वहाँ भी मैं किस प्रकार की रति करूं, वहाँ पे भी मेरे लिए कुछ रति करने को है नहीं। अर्थात जो इस संसार में हम देखते हैं कि कई बार लोग जो हैं वह संसार से मुक्ति पाने के लिए सोचते हैं कि मैं सब कुछ छोड़ के, सब कुछ त्याग करके मैं वनों में चला जाता हूँ तो मुझे वहाँ पर शांति मिलेगी, वहाँ पर मैं रति को अनुभव कर सकूँगा। तो जनक महाराज कह रहे हैं कि ऐसा है नहीं। ऐसा नहीं है कि आप वन में चले जाएंगे तो वहाँ पे आपको कोई रति प्राप्त होगी। यदि आप जनसमूह में द्वैत देखते हैं तो आप जब वन में जाएंगे तो वहाँ पर भी द्वैत देखेंगे और आप वहाँ पर भी स्वयं के लिए समस्या खड़ी कर लेंगे। और यदि आप जनसमूह में भी द्वैत को नहीं देखते हैं, अद्वैत को देखते हैं, तो फिर आपको वन जाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि आप फिर जनसमूह में भी शांत हैं। तो ये वाली बात यहाँ पे बोल रहे हैं वो। तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि देखिए, जब आप जीवन में रहते हैं, संसार में जीवन में अपना जी रहे हैं, तो आपके बहुत से कर्तव्य हैं। अब कर्तव्यों का पालन करने में कष्ट तो होता ही है, क्योंकि आपको प्रयास करना पड़ता है, आप चिंता में रहते हैं। मान लीजिए कि आपका परिवार है, आपके बच्चे हैं, आपके बच्चों को कुछ हो जाए तो आपको चिंता होती है कि अरे मेरे बच्चों को कुछ हो गया है, बीमार पड़ गए हैं तो कैसे करूं। आप कहीं पे मान लीजिए कि व्यवसाय करते हैं तो व्यवसाय में 10 प्रकार के आपके कर्तव्य होते हैं जिनको आपको पूरा करना होता है, और कई प्रकार के घर्षण वहाँ पे आप अनुभव करते हैं अपने कर्तव्य के निर्वाह में। कोई आपका आपका जो कस्टमर है, मान लीजिए कि वो आपसे सुखी नहीं है, या आप यदि कोई नौकरी करते हैं तो आपका जो वरिष्ठ अधिकारी है वह आपसे सुखी नहीं है, वो कुछ कर रहा है, कह रहा है, लोग एक दूसरे के साथ में कुछ बोल रहे हैं, कुछ काम करते हुए मान लीजिए कि कुछ टूट गया, फूट गया। 10 प्रकार के ऐसे विकर्षण होते हैं, 10 प्रकार की आपके लिए चिंताएं होती हैं। तो अब ये जो सारी चिंताएं होती हैं, इनके साथ में जीवन व्यतीत करना निश्चित ही कष्टदायी है। व्यक्ति को लगता है कि अरे यार, ये मैं स्वयं को कहाँ फंसा लिया, क्या यानी कुछ हो रहा है, ट्रैफिक में आप चल रहे हैं तो वहाँ फंसे हुए हैं, लोग नहीं चल रहे हैं, या कुछ भी 10 प्रकार के संसार में रहते हुए घर्षण होते हैं। तो व्यक्ति ये सोचता है कि यार ये सब छोड़ो और अपन तो जो है कहीं दूर चलते हैं, ये तो यानी यहाँ पे तो बहुत कष्ट हो रहा है, मुझे मेरा बॉस अच्छा नहीं लगता। मान लीजिए कि नौकरी कर रहे हैं, मुझे मेरा बॉस अच्छा नहीं लगता, मेरे को मेरी नौकरी में परिवर्तन कर लेना चाहिए। तो व्यक्ति फिर अपनी नौकरी में परिवर्तन कर लेता, परंतु जब वो नई नौकरी पकड़ता है तो पाता है उसी स्थिति में स्वयं को पा लेता है। वहाँ पे भी वही पाता है कि उसी प्रकार की समस्या हो रही है। उसको छोड़ के किसी तीसरे को पकड़ेगा तो वहाँ भी वही समस्या पाएगा। क्यों? क्योंकि जो समस्या है वह वास्तव में बाहरी संसार में नहीं है, समस्या भीतर है, हमारे भीतर ही समस्या है सारी। तो ये जो कर्तव्यों का निर्वाह हम करते हैं, इनसे हम दूर भागें यदि, तो उससे कुछ होना है ना, है नहीं, वास्तव में कुछ भी नहीं होगा। हम यदि वन में भी चले जाएं तो भी हम शांति नहीं प्राप्त करेंगे। क्यों? क्योंकि मनोभाव में ही समस्या है। समस्या बाहरी संसार में नहीं है, समस्या हमारे मनोभाव में है। तो आप मान लीजिए कि ये सोचते हैं कि यार ये इतने सारे कर्तव्य हैं, इन सबसे तो मैं ऊब गया हूँ, मैं इन सबको छोड़ रहा हूँ और मैं जा रहा हूँ वन में, वहाँ जाके रहूँगा। तो आप यदि ऐसा करेंगे तो वहाँ वन में जाके भी आपको कोई शांति नहीं मिलने वाली है। वहाँ वन में भी आप जो है कष्ट में ही रहेंगे, वहाँ पर भी आपको जो है चिंता ही सताएगी। क्यों? क्योंकि आपका मनोभाव ठीक नहीं हुआ है। तो समस्या मनोभाव में है, समस्या हमारे दृष्टिकोण में है। संसार जो है वह उसी प्रकार से क्रिया करता है जैसा हमारा मनोभाव, जैसा हमारा दृष्टिकोण होता है। जैसे कि हमने पिछले श्लोक में समझा था कि हम जैसी हम आसक्ति करते हैं तो अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति उसी अनुसार स्वतः हमारे लिए विकसित हो जाती है। ऐसा नहीं है कि प्रतिकूल परिस्थिति जो है वह स्वतः विकसित हो गई और अनुकूल परिस्थिति जो है वह हमने अपने प्रयास से उसको प्राप्त किया। नहीं, प्रतिकूल परिस्थिति भी बिना प्रयास के उत्पन्न हो रही है, अनुकूल परिस्थिति भी बिना प्रयास के उत्पन्न हो रही है। तो कोई व्यक्ति यदि आज सुख झेल रहा है, सुख ले रहा है, तो इसका अर्थ ये नहीं कि वो उसके प्रयास से पा रहा है। उसके पिछले जो आसक्तियां हैं, उसने आसक्तियां जैसी की हैं, उसके आधार पर वह आज के समय पे जो है
अनुकूल परिस्थिति में है। और आज यदि वह अपने मनोभाव को ठीक से नहीं रखता है तो भविष्य में वह पुनः प्रतिकूल परिस्थिति में पहुंच जाएगा। परंतु व्यक्ति इस बात को समझता नहीं है। वो सोचता है कि मेरे प्रयास से अनुकूल परिस्थिति हो जाती है और प्रतिकूल परिस्थिति जो है वो मेरे बिना प्रयास के उत्पन्न हो रही है, वो ऐसी कभी ये कष्टवश उत्पन्न हो रहा है, तो मैं इन प्रतिकूल परिस्थिति से दूर भाग जाऊंगा तो अनुकूल परिस्थिति को प्राप्त कर लूंगा। परंतु ऐसा होगा नहीं। यदि आपकी आसक्ति या आपका मनोभाव ठीक नहीं है तो आप संसार में कहीं भी चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, आपके लिए प्रतिकूल परिस्थिति उत्पन्न होगी ही होगी, क्योंकि वह आपकी नियति में है। इससे पार पाने का केवल एक ही उपाय है और वो ये है कि प्रतिकूल परिस्थिति को सहर्ष झेल जाओ जब तक वो है, और कुछ नया कर्म उत्पन्न ना करो, तो फिर जो है आप पार कर जाओगे। तो द्वैत को न देखना, सब में एकता को देखना, वो ही तो वो स्थिति है जहाँ पर कि फिर व्यक्ति जो है नया कर्म उत्पन्न नहीं करता। क्यों? क्योंकि वह फिर सब में एकता ही देखता है और अपने सभी कर्मों को ईश्वर को समर्पित कर देता है। बोलता है कि सारी क्रियाएं ईश्वर को समर्पित हैं। जब वो ये करेगा कर्म उत्पन्न नहीं होगा, कर्म उत्पन्न नहीं होगा तो प्रतिकूल परिस्थिति उत्पन्न नहीं होगी, फिर अनुकूल परिस्थिति भी उत्पन्न नहीं होगी, तब फिर वह संसार के परे ही चला जाएगा। तो वो करना है वास्तव में। परंतु व्यक्ति क्या सोचता है कि मेरे करने से हो जाएगा सब कुछ, मैं करूं मैं करूं मैं करूं, अपने प्रयास से करूं। अब अपने प्रयास से यदि आप करोगे तो कर्म संचित करोगे, फिर कर्म संचित करोगे तो अच्छा कर्म करोगे, उसमें भी कुछ ना कुछ जो है बुरा होता ही है। तो मिश्रण आपके लिए आएगा, फिर अनुकूल और प्रतिकूल दोनों उत्पन्न होंगे। तो ये हमको इस चक्कर में ही नहीं पड़ना है वास्तव में। अनुकूल प्रतिकूल दोनों ही नहीं चाहिए हमको संसार के परे जाना है, अपने वास्तविक स्वरूप में जाना है, चित्त स्वरूप में जाना है। तो वहाँ पे जाने के लिए जो उपाय है वह यह ही है कि हम द्वैत के परे जाएं, संसार में एकता देखें और कुछ भी पाने का ना सोचें। हम ये ना सोचें कि हमें कुछ फल प्राप्त हो अपने कर्म से, तो फिर यदि हम बिना कर्म फल के हम कर्म करेंगे, बिना फल के हम कर्म करेंगे तो कर्म संचित नहीं करेंगे, फिर हमारे लिए कोई कर्म नहीं होगा। फिर जो है ये देह आत्मबोध हटेगा और हम अपने आत्म स्वरूप को जान पाएंगे, चित्त स्वरूप को जान पाएंगे। तो अष्टावक्र गीता वास्तव में बहुत बहुत ही जो आगे बढ़ चुके, प्रगति कर चुके जो लोग हैं उनके लिए, जो कि इन सब विचारों को समझ चुके हैं। लोग तो इस बात को ही नहीं समझते ना अभी कि भाई अनुकूल परिस्थिति कहाँ से आ रही है, प्रतिकूल परिस्थिति कहाँ से आ रही है। उनको तो ये लगता है कि मैं करके इनसे पार चले जाऊँ, वो तो समझते नहीं है और बोलते नहीं कि अष्टावक्र गीता समझ लें। अष्टावक्र गीता पहले ही मान करके चलती है कि आप इस बात को समझते हैं, और तब वो यहाँ पे कह रहे हैं जनक महाराज कि भाई मैं तो सब जगह द्वैत देखता हूँ, मुझे संसार से परे भाग भी जाऊँ, मैं मान लो जंगल में भी चला जाऊँ तो मुझे वहाँ पे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, मेरे लिए कोई अंतर ही नहीं है, दोनों एक ही है मेरे लिए। तो वो विचार यहाँ पे इस श्लोक में था। तो आशा करता हूँ कि मैंने इस श्लोक को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।